हेट्स बी आर एजुकेटर। तो जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कैरियर ऑप्शंस अदर देन नीट, मतलब कि एमबीबीएस। तो जैसा पर ईयर जो है प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 26 लाख प्लस स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई करते हैं। इतनी गवर्नमेंट सीट्स भी नहीं है अभी एमबीबीएस की, और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाता है एमबीबीएस में। और अगर बच्चे इसको प्राइवेट कॉलेज से करना भी चाहें तो काफ़ी इसकी फ़ीस है, तो मेनली मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो है इसको परस्यू नहीं कर सकते प्राइवेट, वो जो है गवर्नमेंट कॉलेज पे ही मेनली डिपेंड रहते हैं, और हर बच्चे का जो है इसमें सिलेक्शन हो भी नहीं पाता है। तो इसी पर्पज़ से मैंने ये जो है वीडियो बनाया है कि एमबीबीएस और नीट को छोड़ के और भी कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं, मेडिकल कोर्सेज़, जिनको आप कर सकते हैं और जिनमें से जो सैलरी है आपको वो जितनी एक डॉक्टर को मिलती है तो उस रेंज तक की सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो इसी पर्पज़ से मैंने ये जो है वीडियो बनाया है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा जो कोर्स है वो है बीएससी नर्सिंग, जिसे हम बैचलर ऑफ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। इस समय ये जो कोर्स है काफ़ी ट्रेंडिंग में है। प्रीवियसली लोग जो है इस कोर्स को इतना ज़्यादा नहीं जानते थे बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर इस समय जो है यूपी में, हमारे जो यूपी में है, ये कोर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट इसको कर रहे हैं। और मेनली मैं आपको बता दूं, करीब 60% बच्चे जो हैं जिन्होंने नीट से ड्रॉप ले लिया है, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो इसमें अब आ रहे हैं इस ईयर से। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो जो सी नेट का एक एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। और प्रीवियस ईयर अप्रॉक्स 40-50,000 जो बच्चे थे, मतलब 50,000 प्लस बात करें तो बच्चों ने अप्लाई किया था यूपी सी नेट के लिए, जो कि एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन के लिए यूपी में। और इस बार जो उसकी संख्या मैं आपको बता दूं जस्ट दुगनी हो गई है, मतलब 1,20,000 के अप्रॉक्स जो बच्चों ने इस बार अप्लाई किया था। और सीट्स जो उसकी बात करें 1,370 जो हैं गवर्नमेंट सीट हैं उसकी बीएससी नर्सिंग की यूपी के अंदर। और बाकी बात करें आपकी प्राइवेट सीट्स की, तो प्राइवेट सीट आपकी जो है 10,000 प्लस हैं। और ये काफ़ी बेटर कोर्स है। इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैरियर ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सैलरी कितनी मिलती है, कितने ईयर का कोर्स है, और यूपी में या फिर अदर स्टेट में आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर स्टेट जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है, पर्टिकुलर स्टेट। जैसे इसका बिहार का भी होता है, और राजस्थान में भी होता है, RUHS करवाती है। बाकी पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बाकी यूपी में भी होता है। तो मेनली यूपी के जो भी बच्चे हैं या फिर अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उन्हें कोई भी कन्फ्यूज़न है या बीएससी नर्सिंग कोर्स को करना चाहते हैं कि सर इस स्टेट से हम हैं तो कौन सा एग्ज़ाम हमें जो है देना। इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी मिलते हैं। मैं आपको मेनली अभी जो है यूपी के बारे में बताऊँगा। यूपी में आपको बता दूँ, यूपी में अटल यूनिवर्सिटी यूपी सी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है हर साल जून के महीने में, जो कि अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो क्या है, आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और या फिर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लें, तो आप वहाँ से मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि आप बीएससी नर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम होता है यूपी में। ये तो मैंने आपको बता दिया। एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में मैं जो आपको है वो टेलीग्राम चैनल पे या फिर वीडियो के माध्यम से इसी पे बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं, ये आपका जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 4 साल का होता है, ठीक है। और इसमें जो सैलरी आपकी रहती है मिनिमम, ये मैंने गवर्नमेंट सैलरी दी है। प्राइवेट में तो आप जो है प्राइवेट जिस हिसाब से आपको दे दे, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी दी है। अगर आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो मिनिमम आपको 40,000 से लेके 1,50,000 पर मंथ तक सैलरी आपकी जो है रह सकती है इंडिया के अंदर। बाकी फ़ॉरेन में तो इसकी सैलरी और भी ज़्यादा होती है, 3 लाख प्लस ही रहती है मेनली जो है फ़ॉरेन वगैरह में। और फ़ॉरेन में भी एक एग्ज़ाम होता है स्टाफ नर्स का, अगर आप उसको क्रैक कर देते हैं तो जो है सैलरी 5 लाख प्लस हो जाती है, ठीक है। तो बात अभी इंडिया की ही कर रहे हैं, तो इंडिया में आपकी जो है मिनिमम सैलरी ये रहती है गवर्नमेंट में। बात करते हैं कैरियर ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं इस कोर्स को करने के बाद, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप जो है स्टाफ नर्स बन सकते हैं, ठीक है। किसी भी हॉस्पिटल में आप जो है स्टाफ नर्स के तौर पर जा सकते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में या फिर CHC पे। बाकी बात करते हैं, आप CHO बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये जो है यूपी में इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है ये जो पर्टिकुलर जॉब है। बाकी बात कर लेते हैं मिलिट्री नर्स। तो मिलिट्री नर्स में जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अलाउ होती हैं। बाकी इंडस्ट्री नर्स और नर्सिंग ट्यूटर, बाकी नर्सिंग सर्विस एब्रोड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और आप हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि MSc नर्सिंग या फिर NPCC कोर्स को।
और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, बीएससी नर्सिंग आप एम्स से भी कर सकते हैं। एम्स जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग। और एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है ये आपके लिए, क्योंकि एम्स में सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं और फीस भी एम्स की जो है वो काफ़ी कम है। एम्स का एग्ज़ाम जो है वो अलग होता है, और एम्स का एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन काफ़ी टफ एग्ज़ाम रहता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो एम्स और ये जो यूपीसी नेट दोनों होते हैं, इनके बारे में डिटेल में चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट कोर्स की। नेक्स्ट कोर्स आपका जो है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस कोर्स को परस्यू किया भी होगा। तो ये कोर्स मैं आपको बता दूं, अभी इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में तो नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले ये जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। और ये जो है यूजी कोर्स है, ये भी 4 ईयर का होता है, ठीक है। और इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं बी फार्मा के बाद वो रहती हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इसके लिए जो है एग्ज़ाम होता है। बाकी फूड इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, मेडिकल राइटर भी बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, और फार्मेसी ट्यूटर भी बन सकते हैं। और आप हायर कोर्स को भी परस्यू कर सकते हैं, जो मास्टर कोर्स है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एम फार्मा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कोर्स है वो है जीएनएम। जीएनएम कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जैसे जो बीएससी नर्सिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, बट बाय द वे वो गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं। अब उनका जो है गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या है, आप जीएनएम कर लें, उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है 2 ईयर का, तो आप जो है बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप जीएनएम करते हैं। तो जीएनएम उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ठीक है, मेनली मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का होता है, और इसके बाद आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी भी सीएससी पे, लेकिन आपके लिए उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और बीएससी नर्सिंग के बाद आप जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स मेनली मैं बता दे रहा हूँ, जीएनएम उन्हीं बच्चों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो प्राइवेट से कर नहीं सकते हैं, तो वो जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। जीएनएम में भी मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं यूपी के अंदर, और अदर स्टेट में भी ये रहता है। तो जिसे भी इसकी जानकारी चाहिए वो भी जो है कमेंट सेक्शन में या फिर कमेंट कर दे, या फिर चैनल पे वीडियो को देख ले। वीडियो सब कोर्सेज के रिगार्डिंग मैं जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सितंबर के मंथ में, ठीक है। सितंबर में आपको जो है वीडियो इसके रिगार्डिंग सभी के मिल जाएंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल क्रिटिकल केयर नर्स बन सकते हैं, बाकी सीएचओ बन सकते हैं, सीएचओ के लिए आपको एग्ज़ाम देना रहता है। बाकी बीएससी नर्सिंग वाले जो होते हैं उनको मेरिट बेस सब कुछ रहता है। और परस्यू हायर एडिशनल एजुकेशन, जैसे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मैंने आपको बताया था, ये कोर्स आप परस्यू कर लेते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेस। तो पैरामेडिकल के कुछ बैचलर कोर्सेस हैं जिनको आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज से परस्यू कर सकते हैं। यूपी में मेनली मैं आपको बता दूं, इसके लिए यूपी सीपैट नाम से एक एग्ज़ाम होता है जो अटल करवाती है, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न उसका सेम जो है बीएससी नर्सिंग वाले की तरह रहता है। बाकी इसकी सीट्स अभी जो है वो कम है, सीट्स की संख्या जो है वो आपको जो एग्ज़ाम वाला वीडियो बनाऊँगा उसमें देखने को मिलेंगी कि कितनी सीट्स हैं, कैसा क्या है। बाकी कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़, उनके बारे में बता देता हूँ। और हर स्टेट जो है अपना पर्टिकुलर एग्ज़ाम करवाता है। और डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं पैरामेडिकल के, मैं आपको बता दूं। और डिप्लोमा में जो मेनली है एडमिशन होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, वो मेरिट बेस होते हैं यूपी के अंदर, ठीक है। और मोस्टली अदर स्टेट में भी जो है डिप्लोमा में जो पैरामेडिकल डिप्लोमा एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो मेरिट बेस ही ले लेते हैं, डिप्लोमा के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं, ठीक है। लेकिन बैचलर कोर्सेज़ के लिए जो है एग्ज़ाम होता है। और ये जो है एम्स भी करवाता है, एम्स जो है पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ के लिए अपना एग्ज़ाम करवाता है। तो बेटर तो एम्स ही है वैसे, लेकिन आपको एम्स नहीं मिल पाया तो आप जो है अपने पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए आपको, वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है। और कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप प्राइवेट से भी परस्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको कोर्सेज़ बता देता हूँ, कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। तो मैं ये जो है आपको कोर्सेज़ की लिस्ट दिखा रहा हूँ जो कि अटल यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है जिन कोर्सेज़ के लिए, मेनली वो कोर्सेज़ की लिस्ट दिखा रहा हूँ। और ये सभी कोर्सेज़ अदर स्टेट में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और इनके डिप्लोमा भी अवेलेबल रहते हैं। तो डिप्लोमा के बारे में मैंने बता दिया कि डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं आप। तो ये जो कोर्सेज़ की लिस्ट है आप देख सकते हैं। पहला बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ऑप्टोमेट्री, ओटी, और बाकी एमआरआई और ऑडियोलॉजी, स्पीच। और कुछ इसमें से ऐसे कोर्स हैं जो मैथ के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ कोर्सेज़ हैं, सभी कोर्सेज़ नहीं।
मेनली मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ दी कोर्सेज जो हैं वो बायो के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है। एक दो कोर्सेज इनमें से ऐसे हैं जो मैथ के स्टूडेंट कर सकते हैं। बाकी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, रीनल डायलिसिस, रेडियो डायग्नोसिस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, MLT, बाकी OT यही और एनेस्थीसिया वाला। तो ये सभी कोर्सेज हैं, ये सेम MRI वाला है वही। तो ये जो है पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ये भी कोर्सेज काफ़ी बेटर हैं। और जो भी बच्चा पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहता है तो पैरामेडिकल का भी अच्छा खासा स्कोप है। मैं आपको बैचलर कोर्स करने की सजेशन इसलिए दे रहा हूँ पैरामेडिकल के, क्योंकि बैचलर के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप टीचिंग में जा सकते हैं या आप क्लिनिकल में जा सकते हैं। बट अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप क्लिनिकल में ही जाएंगे, ठीक है। तो बैचलर कोर्स इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है अगर ये करेंगे बैचलर कोर्सेज को तो आपके पास दो ऑप्शन है, टीचिंग और क्लिनिकल, ठीक है। बाकी अगर कोर्सेज के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली DM कर दें, और वैसे मैं आपको जो वीडियो है वो सितंबर में प्रोवाइड करवा दूंगा इन कोर्सेज़ के रिगार्डिंग कि आप जो है कोर्सेज़ कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो जो है अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी और UP के बच्चों के लिए, सभी के लिए प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें।